Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class, we are going to discuss inorganic chemistry JEE Mains 2025 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे. टॉपिक विल बी मैग्नेटिक मोमेंट. सो क्वेश्चन इज गिवन. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4.9 बोर मैग्नेटोन. यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, वो दे रखा है 4.9 बोर मैग्नेटोन. तो इन चारों ऑप्शन में से किसका होगा ये. जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, फॉर्मूला विल बी n+2 बोर मैग्नेटोन. जो यहाँ पे n है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और अपने क्वेश्चन में यहाँ 4.9 बोर मैग्नेटोन दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट. तो म्यू क्या दे रखा है यहाँ पे 4.9 बोर मैग्नेटोन. और यहाँ पे जो पॉइंट्स में वैल्यू है, अगर 0.7 से ज़्यादा होती है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हो जाते हैं 4 के इक्वल. अगर यहाँ पे 4.7 से ज़्यादा वैल्यू है तो हम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मानेंगे वो होंगे 4. तो यहाँ हम बोल सकते हैं जो n है मीन्स 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे 4. तो चार ऑप्शन में ये देख लेते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 किस ऑप्शन में है. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा, फर्स्ट है मैंगनीज. अगर ये न्यूट्रल होता तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता 3d5 4s2. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये है +2 की फॉर्म में, ये है +2. तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये मिल गया 3d5. जो सेकंड ऑप्शन है उसमें देख देते हैं क्रोमियम में. जो सेकंड ऑप्शन है, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता 3d5 4s1. लेकिन यहाँ पे जो क्रोमियम है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो ये हो जाएगा 3d4. थर्ड ऑप्शन है उसमें है आयरन. अगर ये न्यूट्रल होता तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाता 3d6 4s2. लेकिन यहाँ पे जो आयरन है वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो ये आ गया 3d5. फोर्थ जो ऑप्शन है वो है कोबाल्ट का. अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2. लेकिन यहाँ पे ये है +2 की फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3d7. अब 1 बाय 1 हम इलेक्ट्रॉन फिल करके देख लेते हैं. एक है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें है 3d5 1 2 3 4 5. वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें है 3d4 4 ही हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो d4 और 4 ही हमें चाहिए, तो हम सकते हैं. अदरवाइज़ हम इलेक्ट्रॉन फिल करके देखेंगे जब 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे d ऑर्बिटल में. यहाँ पे है 3d4 तो ये हो जाएगा 1 2 3 4. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं, n=5, यहाँ पे n=4, इसमें 3d5. तो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 5. यहाँ पे हैं 3d7 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 3. तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए थे 4. सो ये है सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड. सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन. तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे ये पूछा था कि इनमें से आयन कौन सा है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है स्पिन ऑनली 4.9 बोर मैग्नेटोन मिले. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, इसका फॉर्मूला होता है √n+2 बोर मैग्नेटोन, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे वैल्यू दे रखी है जो मैग्नेटिक मोमेंट है 4.9 बोर मैग्नेटोन. तो यहाँ ये ध्यान रखना है 0.7 से अगर ज़्यादा वैल्यू होती है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस n के इक्वल हो जाते हैं. तो यहाँ पे n हो जाएगा अपना 4. जो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4. अब 1 बाय 1 हम अपने ऑप्शन में चेक करते हैं कि अगर न्यूट्रल होता तो ये हो जाता मैग्नीज 3d5 4s2. और अगर ये +2 फॉर्म में है तो हमें ये मिल गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्रोमियम अगर +2 फॉर्म में है तो ये मिल गया हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4.
आयरन +3 है तो ये हो गया 3D5, कोबाल्ट अगर +2 है तो ये हो गया 3D7। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आंसर तो आ चुका है 3D4। बाकी जब इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा है तो हमें इलेक्ट्रॉन फिल करके ही देखना पड़ेगा कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे। तो ये 1 बाई 1 हमने इलेक्ट्रॉन फिल किया है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले 5, सेकेंड में है 4, जो थर्ड है उसमें मिले 5, फोर्थ में मिले हमें 3। सो इसके अकॉर्डिंग जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4 है, वो ऑप्शन नंबर 2। सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Take care of yourself. Bye.